Hey Dad, ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੇਡੀ ਚੈਂਪ। any doubt? ਕਿਦਾ ਕਿਦੀ ਅੱਜ ਵੇਖੋ ਸੁੱਕੇ ਸੁੱਕੇ ਦਾਗ ਵੇਖੋ ਨੋ ਡਾਊਟ ਇਹਨਾਂ ਸੁੱਕੇ ਦਾਗਾਂ ਲਈ ਹੈ ਸਰਫ ਐਕਸਲ ਮੈਟਿਕ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਪੈਕ ਵਿੱਚ SPP ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜ਼ਿੱਦੀ ਸੁੱਕੇ ਦਾਗ ਕੱਢੇ ਸੈਮੀ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਮਸ਼ੀਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਐਨੀ ਡਾਊਟ ਨਵਾਂ ਸਰਫ ਐਕਸਲ ਮੈਟਿक। हांसी जंक्शन पर लंबी दूरी की ट्रेनों का ठहराव करवाने के लिए सामाजिक संस्था गेटवेल सून सेवा समिति के सदस्यों ने आज विधायक विनोद भयाना को बैंक कॉलोनी स्थित आवास पर रेल मंत्री के नाम एक ज्ञापन सौंपा। समिति के सदस्यों में पूर्व पत्रकार अशोक टुटेजा ने जानकारी बताई है कि हांसी रेलवे स्टेशन बहुत ही पुराना है। वह फरवरी 2024 में सरकार ने इस स्टेशन को अमृत भारत योजना के तहत जंक्शन बना दिया था, लेकिन हांसी को जंक्शन बनाने हुए 10 महीने से भी अधिक का समय हुआ है। लेकिन हांसी वासियों को हरिद्वार, माता वैष्णो देवी व गोरखधाम जैसी लंबी दूरी की ट्रेनों की यात्रा करने के लिए हिसारिया, भिवानी जाना पड़ता है, जिससे यात्रियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसी विषय को लेकर समिति के सदस्यों ने लंबी दूरी की 5 ट्रेनों में हांसी जंक्शन में ठहराव करवाने की मांग रेल मंत्री के नाम विधायक विनोद भयाना को ज्ञापन दिया है। समिति के सदस्यों ने बताया कि विधायक विनोद भयाना ने समिति को आश्वासन दिया है कि वे जल्द रेल मंत्री से व केंद्रीय मंत्री से मिलकर इस समस्या का जल्द समाधान करवाएंगे। हमारे हांसी के कुछ साथी, जिसमें एक संस्था है गेटवेल सून सेवा समिति, बहुत अच्छी संस्था है, हमेशा समाज के कार्यों में लगे रहते हैं, शहर के बारे में भी चिंता करते हैं। और आज वो गेटवेल सून समिति के सभी सदस्यगण अभी आए हैं मेरे पास और उन्होंने मुझे जहाँ याद दिलवाने का काम किया वहाँ उन्होंने मुझे एक ज्ञापन भी दिया कि हांसी अब जंक्शन बन गया है। हमारी लंबी दूरी की गाड़ियाँ जो कि हांसी से सीधी रोहतक जानी चाहिए, वो अब भी हांसी से भिवानी होकर रोहतक जाती है, जिससे एक तो हांसी के यात्रियों को दिक्कत होती है, लंबा सफ़र तय करना पड़ता है, लंबी दूरी तय करनी पड़ती है, समय ज़्यादा लगता है। और एक तो वो हांसी से रोहतक सीधी गाड़ियाँ चलें और दूसरा कुछ गाड़ियाँ जैसे कि अमृतसर अजमेर एक्सप्रेस है, हरिद्वार एक्सप्रेस है, गोरखधाम एक्सप्रेस है, त्रिपुरा सुंदरी और माता वैष्णो देवी कटरा एक्सप्रेस है, ये कुछ ट्रेन जो हैं हांसी से निकल जाती हैं, यहाँ स्टे नहीं है, जबकि छोटे छोटे स्टेशनों पे इनके स्टे उन्होंने बताया है। तो निश्चित तौर पे हांसी हमारा एक बड़ा शहर है, जंक्शन भी हो गया, यहाँ से भिवानी भी ट्रेन जाती है, यहाँ से रोहतक भी जाती है, हिसार तो जाती ही है। तो जन सुविधाओं को देखते हुए ये ट्रेन भी यहाँ रुकनी चाहिए, ऐसा इन्होंने ज्ञापन दिया। और मैं आपके माध्यम से इनको विश्वास दिलाता हूँ कि मैं जल्दी ही माननीय रेल मंत्री जी से मिलकर के और साथ ही साथ शहरी विकास मंत्री भारत सरकार को श्री मनोहर लाल जी से मिलकर के इन ट्रेनों को जो इन्होंने डिमांड की है और साथ ही साथ मुझे याद दिलवाने का काम किया है, निश्चित तौर पे इन ट्रेनों का ठहराव करवाने का पूरा प्रयास करेंगे। एक सर आपने ग्रांट भी वो दिलवाई 17 करोड़ रुपए से यहाँ पे विकास कार्य होने थे, अभी तक शुरू भी नहीं हो पाया सर रेलवे स्टेशन। देखिए अमृत योजना के तहत प्रक्रिया केंद्र सरकार की तरफ से नहीं, वैसे भी कोई भी काम करने के लिए प्रक्रिया होती है। एक मंजूर होने के बाद उसका पैसा अलॉट होता है, पैसा अलॉट होने के बाद टेंडर लगता है, टेंडर लगने के बाद फिर एजेंसी आती है, वो एजेंसी की रेपुटेशन देखी जाती है, कैसी एजेंसी है, कितनी एजेंसी आई है, रेट ठीक है कि नहीं, कई प्रकार की प्रक्रिया से इतना मोटा काम जो होता है वो कई प्रकार की प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है। और फिर अच्छी पार्टी आ जाए, कोई अच्छी एजेंसी आ जाए तो फिर उसको वर्क अलॉट करने में, फिर वर्क अलॉट करने के बाद भी उनके पास समय होता है कि आपने इतने दिन में इस काम को कंप्लीट करना है। तो इसलिए ऐसे कामों में समय तो लग जाया करता है। बाकी निश्चित तौर पे माननीय मोदी जी ने जो भी कदम उठाए हैं वो 100% सराहनीय हैं और वो कंप्लीट भी होते हैं, पूरे भी होते हैं। उसमें समय तो बेशक एक प्रक्रियाओं के तहत लगता है, इसमें कोई दो राय नहीं, और वही समय हांसी में भी लग रहा है। निश्चित तौर पे वो 17 करोड़ रुपया जो मंजूर हुआ है वो हांसी रेलवे स्टेशन पे लगेगा, हांसी जंक्शन पे लगेगा और उसका काम होता हुए भी हांसी के अंदर हांसी जंक्शन बने, फरवरी में जंक्शन बन गया था 2024 के अंदर, और आज भी 5 ट्रेनें ऐसी हैं
जो कि हांसी रेलवे स्टेशन के ऊपर उनका स्टॉपेज नहीं है और वाया वो भिवानी होकर निकलती हैं। तो हमने आज विधायक जी से मिलके उन 5 ट्रेनों की गोरखधाम एक्सप्रेस, हरिद्वार एक्सप्रेस और कटरा एक्सप्रेस और त्रिपुरा सुंदरी एक्सप्रेस, इन 5 ट्रेनों के लिए हमने विधायक जी को ज्ञापन दिया है कि वो इन ट्रेनों का 80 इतना पुराना स्टेशन 140 साल पुराना स्टेशन है और जंक्शन बन गया है। जंक्शन बनने के बावजूद भी यहाँ पे इन ट्रेनों का कोई स्टॉपेज नहीं है। तो हमने बयान जी को ये विधायक जी को ज्ञापन दिया है कि वो इन ट्रेनों का यहाँ पे स्टॉपेज करवाएं, रुकवाएं और उन्होंने हमारे को आश्वासन दिया है कि इन ट्रेनों का हम रेलवे मंत्री और मनोहर लाल जी खट्टर जी से, केंद्रीय मंत्री से मिलकर इनका जल्दी समाधान करवाएं। कितनी आवश्यकता मानते हैं जो ये ट्रेनें हैं या रुकती नहीं है, जंक्शन बनने के बाद भी इस तरह के हालात है? हजारों लोग रोज़ यहाँ से यात्रा करते हैं और इन ट्रेनों का स्टॉपेज हिसार और भिवानी है। हमारे लोगों को हिसार इनको पकड़ने के लिए हरिद्वार या कटरा जाने के लिए हिसार या भिवानी जंक्शन पे जाना पड़ता है, जिससे यात्रियों को भारी दिक्कत होती है और इनके बहुत ज़रूरी समझ के हमने ये ज्ञापन दिया है।